नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इस चैनल को देखा, हमारे वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स किए। कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि गुरु महिमा क्या होती है, गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर चीजों को डिस्कस करने के लिए कि क्या है ये, क्या इसकी महिमा है, आज हम फिर से स्वागत करते हैं पंडित सुनील मिश्रा जी का, जो हमें बताएंगे कि गुरु की महिमा क्या है। पंडित सुनील मिश्रा जी, कृपया आप हमें बताएं कि गुरु महिमा क्या होती है। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार। आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, हमने जो हमारा ज्ञान साझा किया था उसको चैनल को सब्सक्राइब करके देख करके जो प्यार दिया सबने, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। और जैसा कि आपने पूछा कि गुरु की महिमा क्या है, तो मैं बताऊं आपको कि गुरु की महिमा का बखान करते समय हम बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बौने हो जाते हैं, और हमारी जो जुबान है वो तोतली हो जाती है। क्योंकि गुरु की महिमा बस इतनी सी नहीं कि उनको शब्दों में पिरोई जाए या शब्दों में कही जाए। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु महिमा का वर्णन हम अपने मुख से, अपने शब्दों से नहीं कर सकते। हम तो क्या, संत कवि कबीरदास जी ने भी ये बोला है गुरु की महिमा के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बोल के बताऊं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करो, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। ये बात कबीरदास जी ने कही। पूरी धरती को कागज बना लूं, पूरे जंगलों को, वन को कलम बना लूं, और सातों जो समुद्र है उनकी स्याही इंक बना लूं, फिर भी गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते, फिर भी गुरु की महिमा को नहीं लिख सकते, नहीं कह सकते। इसलिए हम तो बहुत रोने, बहुत छोटे तोतले हो जाते हैं जब गुरु की महिमा की बात आए। बस इतना सा कहेंगे कि गुरु अनंत है, गुरु महिमा अनंत। अब पंडित जी, आप हमें ये बताएं कि गुरु धारण करने के क्या नियम है और इसके लिए हमें क्या नियम को फॉलो करना चाहिए, क्या नियम हमें इस्तेमाल में लाने चाहिए। जी, पहले तो देखिए मीनू जी, जिन्होंने गुरु धारण किया है, जैसे कि गुरु महिमा की बात हम करते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊं कि अपना जो सर्वस्व है गुरु को समर्पित किया जाए। हमारे भाव जो है गुरु के प्रति आदर पूर्वक हो। ये कहें कि थोड़ा बोल के बताता हूं मैं आपको कि सब कुछ गुरु पे छोड़ दे और कर गुरु चरणन का ध्यान, तन मन शुद्ध हो जाएंगे तो मिले गुरु से ज्ञान। इस बात से गुरु की महिमा का भी बखान कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, और अपने नियम भी समझाते हैं कि जब हम गुरु धारण करते हैं, गुरु जिन्होंने बनाया हुआ है, धारण किए हुए हैं, जो गुरु घर जाते हैं, तो उनके लिए लागू होता है कि सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपनी मैं को छोड़ देना चाहिए, और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को गुरु के प्रति समर्पित करें। जिससे क्या है कि हमारा तन मन शुद्ध हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारा जीवन इस भव सागर से पार हो जाए। क्योंकि हमें गुरु से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। इसलिए बाकी गुरु के नियम क्या है, तो नियम की जब हम बात करें, मैं जमीन से जुड़ी हुई बात करूंगा। शास्त्रों की गहराई में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ छुपा है, लेकिन मैं आज जमीन से जुड़ी बात करूंगा। इस सदी की, ये जो समय चल रहा है इस समय की, और जो हमारी नई जनरेशन है, हम उनसे जुड़ी हुई जमीन से बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सबको मैसेज भी जाए। मैं कहता हूं कि क्यों ढूंढता है बुराई
क्यों ढूंढता है इंसान दूसरों में बुराई, क्यों ढूंढता है इंसान दूसरों में बुराई, जब खुद ही बुराइयों से भरा हुआ है। मृत्यु है एक अटल सत्य, फिर भी अमरता का पद लिए खड़ा। देखिए, सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल है और सबको आनी है, लेकिन फिर भी क्या कभी हम उस मृत्यु का अनुभव करते, अपने आप को अनुभव, अपने आप का ऐसा अनुभव करते हैं कि हम अमर है, जैसे कभी मरना ही नहीं होगा। कारण क्या है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम उसको ना देख करके दूसरे की कमियों को देखते हैं, दूसरे की बुराइयों को देखते हैं। हमसे जो गलतियां होती है, हमसे जो कमियां रह जाती है, उनको भी हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं। तो जब हम, ये जमीन से जुड़ी हुई ये बात है कि हमें, मैं मेरी नहीं कह रहा, मेरे भी अंदर भी लाख बुराइयां हैं। कहीं ना कहीं, जैसे कल आपने वीडियो में बोला था कि सुनील जी आपने गहन अध्ययन किया है, वो अध्ययन इसलिए किया है कहीं ना कहीं मेरा जीवन सुधरे, मेरा जीवन सुधरे, मेरी जो अज्ञानता है वो दूर हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। आज भी मुझ में बहुत सी कमियां हैं और कल भी मुझ में बहुत सी कमियां होगी, लेकिन मेरा बारंबार प्रयास है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो। गुरु कौन है, गुरु के नियम क्या है? तो वैसे तो ये पूरी प्रकृति ही गुरु है। हर वस्तु विशेष चीज से हमें ज्ञान मिलता है। हवा, पानी, पहाड़, पर्वत, ये सब, ये हमें कुछ न कुछ मैसेज देते हैं, सिखाते हैं। लेकिन बात कहाँ आती है? हम अपनी कमियों को स्वीकार करें, हम, हमारे अंदर की बुराई है उसका विचार करें, तो फिर गुरु के बात आती है। मैं प्रैक्टिकल आपको बात बताऊं कि आजकल की जो नई जनरेशन है, कमी कहाँ आती है हमें? जब किसी के माँ बाप आंखों में आंसू डाल करके, आंखों में आंसू होते हैं उनके माँ बाप के, जब कोई माँ आंखों में आंसू लेकर के जब ये कहती है कि मेरा बेटा मुझे कहता है, पढ़ा लिखा दिया, डिग्रियां ले ली, बड़ी बड़ी नौकरी लग गया, शादी विवाह सब कुछ हो गया, लेकिन अब मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, आपने हमारे लिए किया क्या है। जब माँ बाप को उनका बच्चा ये बात बोलता है तो मीनू जी यहाँ दर्द होता है। बिल्कुल सही उन कहते माँ बाप की आत्माएं, हैं। उन माँ बाप का दिल, कितना दर्द होता होगा उनको, जब उनके बच्चे, उनकी संतान ये जब बोलती है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और वो इस बाहरी दुनिया में गुरु को खोजते हैं, वो गुरु घर में जाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, तो क्या उनका जाना सार्थक है? क्या उनका गुरु को धारण करना सार्थक है? क्या ऐसा कोई गुरु या ईश्वर है जो ऐसी संतान को, जो अपने माँ बाप के लिए सुख नहीं दे सकते, माँ बाप को बल्कि उनको भला बुरा कहते हैं, क्या ऐसा ईश्वर या ऐसा कोई गुरु है जो उनको इस जीवन से पार उतार देगा या उनको पुण्य की प्राप्ति हो? ये बात प्रैक्टिकली है कि जो नई जनरेशन है उसमें सबसे बड़ी कमी है। माँ बाप को ये सामने से सवाल जवाब करते हैं, माँ बाप को ऐसा सा बोल देते हैं माता पिता को कि उसका, इस मैं वीडियो पे बोलना भी सही नहीं मानूंगा, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो जब गुरु नियम के पालन करते हैं तो देखिए, गुरु पूर्णिमा इस शब्द का अर्थ हम आज की जनरेशन के हिसाब से देखें कि गुरु पूर्णिमा इस शब्द का मतलब क्या है? गुरु कौन है? जो पूर्ण है, और पूर्ण कौन है? वो माँ है। गुरु पूर्णिमा, एक माँ ही ऐसे गुरु है जो अपने आप में पूर्ण है। वो ईश्वर तत्व को लेके बैठी है, वो गुरु तत्व को लेके बैठी है, और वो है माँ। अब देखिए, माँ बाप का जो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाते हैं उनको, और वही बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के नौकरी लग करके, और बाद में अगर माँ बाप के सामने खड़ा होकर ऐसे सवाल करते कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो उनको दुख हो। बच्चों के, संतान के सुख के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं, और क्या वो संतान अपने माँ बाप को सुख दे पाती है? ये तो हम सब मानते हैं कि माता पिता का जो ऋण है, माँ का ऋण है, वो हम इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं चुका सकते। तो जिन्होंने हमारे सुख के लिए सब कुछ किया, क्या हम उन्हें सुख दे सकते हैं?
हमारी खुशी के लिए जो माँ बाप सब कुछ करते हैं, क्या हम उनको खुशियां दे पाते हैं? यहीं से सबसे बड़ी बात निकलती है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ हम यूं जोड़े कि हमारी माँ जो है, हमारे माता पिता है, वो हमारे लिए पूर्ण गुरु है। कहा जाता है कि पहले किसे मनाइए और किसका लीजिए नाम, मात पिता गुरु आपना, फिर पीछे भगवान। तो भगवान का दर्जा भी बाद में आता है, पहले है माँ बाप, माँ बाप से। तो नियम की बात करें मीनू जी, तो फर्स्ट नियम, पहला नियम मैं यही बताऊंगा कि जब आप गुरु धारण की बात करते हैं या किसी भी गुरु घर की बात करते हैं या भगवान ईश्वर मंदिर की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक बार अपने माँ बाप की बात जरूर करिए। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। अगर वो सुखी है तो उनके बाद में गुरु ईश्वर की बात आती है। तो गुरु पूर्णिमा के ऊपर ये बात का सारे सभी जिस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि संसार में बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज के समाज की जो विडंबना है ये है कि अपने माँ बाप, बहुत से लोग जिनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में बैठे हैं, अनाथ आश्रम में बैठे हैं, क्या वो लोग गुरु धारण करते हैं? या मंदिर में जाके जो भी कोई धर्म कर्म करते हैं, जिनके माता पिता वृद्ध आश्रम में बैठे हैं और उनके बच्चे मंदिर में जाकर के धर्म पुण्य करते हैं, भंडारे लगाते हैं, गुरु नियमों का पालन करने की बात करते हैं, तो क्या वो सही है? क्या वो ईश्वर उनके पुण्य को ग्रहण करेगा या उनको पुण्य को देगा? उनके द्वारा किया हुआ धर्म कर्म मान्य रहेगा? जिनके माता पिता अनाथ आश्रम में बैठे, जब वो अपने जन्म, माँ जो है, पिता जो है, वो जन्म के गुरु है, उनके बाद में ईश्वर आता है, बाद में ही गुरु, बाद में ईश्वर आता है। कबीरदास जी ने ये कहा था ना भी, गुरु गोविंद दो में खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दी मिलाए। तो गुरु का दर्जा ईश्वर से भी पहले है। और जो संसारिक रूप से हम जिस गुरु को ढूंढते हैं, जिस गुरु की चाहना करते हैं, उससे पहले हमारे माता पिता जो हमें गुरु रूप में मिले, जिसने हमें संसार दिखाया है, वो परम गुरु है, पूर्ण गुरु है। हमारी जो माँ है, पिता है, वो पूर्ण गुरु है। फिर भी पंडित जी, आज के दिन को देखते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आज जिन लोगों ने भी गुरु बनाया हुआ है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे उनकी पूजा करें? क्या कुछ ऐसा करें अपने गुरु को समर्पित? जी देखिए, जिन्होंने गुरु धारण किया है और जिन्होंने गुरु धारण नहीं भी किया हुआ है, गुरु तो मैंने पहले ही बता दिया कि गुरु माँ बाप है, होते हैं, माँ जो है वो गुरु है। और नियम के पालन की बात करें और किस प्रकार करें, तो देखिए सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का दिन है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। फिर जिन्होंने गुरु धारण किया, उन पुण्य आत्मा गुरु का जो ज्ञान रूपी, गंगा रूपी ज्ञान जिनके अंदर समाहित है, उन गुरु चरणों का ध्यान करें, उनके पास जाए, उनका आशीर्वाद ले। तिल फूल और फल इत्यादि जो भी आप अपने क्षमता के अनुसार उनको अर्पित कर सकते हैं, अर्पित कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका आप जाप करिए। अपने गुरु से आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा आज के दिन का महत्व है। और मैं यहाँ तक बात करूंगा हमारी नई जनरेशन के लिए कि जिन्होंने गुरु धारण किया है, जिन्होंने नहीं गुरु धारण किया है, वो एक बात की सीख अपने पुण्य आत्मा गुरुओं से जरूर ले। जैसा पहले बताया कि अपने घर की तरफ एक बार जरूर ध्यान करें, क्या वो अपने माता पिता को, उनको सुख दे पा रहे हैं, उनको खुशियां दे पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं वो। दूसरी, मर्यादाएं। गुरु से मूल मंत्र ये ले कि वो अपने माता पिता को गुरु रूप में मान करके उनको खुशियां देवे। दूसरा, ये मूल मंत्र ले कि मर्यादाएं सीखे, अपने जीवन में मर्यादाएं रखे। बच्चे बड़े होकर के सीधा माता पिता को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जवान हैं। ये भी एक सवाल है मीनू जी कि हम जवान हो गए, हम पढ़े लिखे हैं,
लेकिन अगर माँ बाप थोड़ी सी उन बच्चों को डांट लगा दे तो वो बच्चे माता पिता के सामने बोलते हैं, उनको भला बुरा कह देते हैं, और भी ना जाने पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। ऐसे बोलना बहुत गलत बात है। जहां जवान होने की बात है तो जवानी ये नहीं कि आप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपके घर परिवार के, आप उनके सामने अपना जोश दिखाओ, जोर से बोलो, उनको गुस्सा दिखाओ, ये जवानी नहीं है। जवानी क्या है कि जिसमें सहनशीलता हो, जिसके अंदर पराक्रम हो, वीरता हो, और जो सहन कर सके, ये जवानी है। कहते हैं ना कि वो पहलवान था, बलवान था, जिसने इतने बड़े तूफान का भी सामना कर दिया। अब अगर आपको कुछ दो बात आपकी गलती होती है, वहां पे कोई घर से, परिवार से बड़ा बुजुर्ग, माता पिता कुछ बोल देते हैं, उसके ऊपर आप इतना बड़ा कलेश कर देते हो, तो क्या आप अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो? क्या आप पाप नहीं कर रहे? क्या ये जवानी होती है? जवानी का अर्थ है सहनशील। तो मैं हाथ जोड़ करके यही बात बोलूंगा सभी से, और उन पुण्य आत्मा गुरुओं से भी, कि जो भी आपके शिष्य हैं, कृपया करके उनको ये मूल मंत्र दीजिए कि उनको शांति, संतोष मिले। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के विषय पे जो कुछ भी हमें पंडित सुनील मिश्रा जी ने बताया, वो बहुत ही अलग बातें थी जो आज की पीढ़ी शायद समझना ही नहीं चाहती। तो गुरु पूर्णिमा का असली में क्या मतलब है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को वो समझ में आ चुका होगा। तो मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और आप में सहनशीलता है, तो आप असली मायने में गुरु पूर्णिमा का मतलब समझ गए। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ भी गुरु पूर्णिमा के विषय में पूछना है, कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।